आत्मदेव जी महाराज के यहाँ सब कुछ है, लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं है। पड़ोसी ऐसे चक्कर में डाल दिए। आज आत्मदेव जी इतना ज्ञानी थे, तब भी उन्हें लगने लगा कि हाँ, हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, इसी कारण हमारे देवता हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे। हमारे जो पितृ देवता है वह हमारे जल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा, तो वह संकल्प कर लिए कि हम वन में जा रहे हैं, वहां तपस्या करेंगे। कब तक? जब तक हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक हम वहां तपस्या करेंगे। ऐसा संकल्प करके घर से निकल दिए और बैठकर रुदन करने लगे। एक संत जी देखे आत्मदेव जी को, उन्हें तो ऐसा लगा कोई विद्वान है, आकर समझाने लगे। मुंचता मुंचाह ज्ञानम प्रजारूप बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समाह साध्य ध्वज संसार वासना। कहने लगे, पंडित जी, आपके जो मन में बेटा की कामना है यह एक अज्ञान है। क्या करोगे बेटा लेकर? देखिए, अगर बेटा नहीं होता है, अगर मान लीजिए बेटा हो भी गया, होकर मर गया, तो हम 2-4 महीने रोते हैं, भैया हमें तो पुत्र हुआ लेकिन मर गया। अगर बेटा नहीं हुआ तब भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या करेंगे? नहीं होगा तो 2-4 वर्ष रुदन करेंगे, भैया हमें हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर अपने कार्य में लगे रहेंगे, फिर नहीं रोएंगे। अगर बेटा होकर, यदि बेटा होकर वह नालायक हो जाए, तब क्या करेगा? आपको जिंदगी भर रुलाएगा, वह आपको जिंदगी भर रुदन करना पड़ेगा। तो आप तो यही कहेंगे, इससे अच्छा हमें पुत्र होता ही नहीं, हम तो सुखी रहते। आप भी देखे होंगे कि जिनको पुत्र नहीं है वह बड़े प्रसन्न रहते हैं। कई कई के ऐसे पुत्र हो जाते हैं, उन्हें रुलाते ही अपने माता पिता को रुदन ही कराते हैं, रुलाते ही रहते हैं। संत जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको बेटा अगर बनाना ही है तो हमारे कन्हैया को बना लीजिए। जय हो। कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। जैसा प्रेम हम संसार के पुत्र से करते हैं, वैसा प्रेम हम अगर कन्हैया से करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जय हो। अनान्य ममता वृषणो ममता प्रेम संगता भावस एव सान्द्रात्मा बोधे प्रेमा निगध्यते। अगर उसी प्रकार हम प्रेम, जैसे हम अपने बालक में करते हैं प्रेम, उसी प्रकार अगर हम अपने कन्हैया से करें तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। आप यह नोट कर लीजिए। हम तो कह देते हैं हम तो प्रेम उसी प्रकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने के लिए कह देते हैं, लेकर घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार प्रेम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हम भूल गए, घर में भूल के चले आएंगे, आकर यहाँ कथा सुनने या कहीं और चले गए हैं, तो मन में यही भाव आएगा कि भगवान है, थोड़ी भूखे रहेंगे, ऐसा आपके मन में भाव आएगा। या नहीं भाव आएगा कि हमारा प्रभु जो है गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपके मन में यही आएगा कि भगवान है, बैठे रहे होंगे। अगर आप अपने अगर पुत्र को घर में छोड़कर यहाँ भी आ जाएंगे कथा में, तब भी आपको चिंता लगा रहेगा। पता चला हमारा पुत्र उठ जाएगा, उठेगा तो आगे बढ़ेगा, चारपाई से गिर न जाए, इस प्रकार आपको चिंता लगा रहेगा। अपने पुत्र की खूब सेवा करते हैं और भगवान को पुत्र मान लिए, अलमारी में बैठा दिए, 2 दाना चिरौजी का दाना दे देंगे, 2 अगरबत्ती दिखा देंगे, शाम तक खाली हो जाएंगे।
और अपने लिए तो बड़ा बड़ा कटोरी अमासेंगे, बड़ा थाली अमासेंगे खाने के लिए, और भगवान के लिए क्या करेंगे, छोटी सी कटोरी बाजार में से लाएंगे, छोटा सा गिलास लाएंगे। अब बताओ, अपने लिए बड़ा बड़ा व्यवस्था और भगवान के लिए छोटा छोटा। संत जी महाराज कहते हैं कि अगर हम भगवान को, कन्हैया को पुत्र के समान अपने प्रेम करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, आप हमें यह वेद वेदांत का ज्ञान हमें न दीजिए महाराज, हम भी पंडित हैं, आप हमें यह ज्ञान न दीजिए, हमें सब कुछ पता है, आप हमें बस इतना बतलाइए कि हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे होगा, हमें पुत्र कैसे होगा। संत तो करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। संत जी को दया आ गई तो क्या किए, अपने झोला में से एक फल निकाले और आत्मदेव जी को दे दिए। कहने लगे कि जाओ, आप यह अपने पत्नी को खिला देना, यह सब नियम है बतला देना, आपको सुंदर पुत्र होगा। लेकिन हाँ, हम आपके मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख है ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी महाराज जब फल पाए, एक भी बात नहीं सुने और वहां से सीधे चले गए। जाकर आवाज दिए, अरे देवी जी सुनती हो, अरे देवी जी सुनती हो। अब तो धुंधली देवी बढ़िया शयन कर रही थी, दौड़ कर गई, क्या बात है, द्वार को खोली, कहने लगी क्या बात है। आत्मदेव जी महाराज फल निकाल कर दिए, यह लो देवी। धुंधली देवी कहने लगी, हे भगवान, क्या इसके लिए आप इतना हल्ला मचा रहे थे? हमने ऐसा विचार किया कि आप हमारे लिए 9 लखा हार लेकर आए हैं, इतना हल्ला दे रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि यह संत का प्रसाद है, आप पाओगी, आपको सुंदर पुत्र होगा। अब धुंधली देवी विचार करने लगी, हे भगवान, अगर मैं प्रसाद को खा ली, कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष के लिए गर्भ में बालक न ठहर जाए, बड़ा ही कष्ट होगा। और जब गर्भ में बालक होता है तो बड़ा ही तकलीफ मिलता है, बड़ा ही कष्ट होता है, हमारा जो यह सुंदर शरीर है यह भी बिगड़ जाएगा। अब धुंधली देवी विचार करने लगी। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, क्या हुआ, प्रसाद को क्यों नहीं ग्रहण करती हो? धुंधली देवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी कि देखिए महाराज, यह संत का प्रसाद है, इसे स्नान करके ही पाना चाहिए। अब तो मौका चाहिए कि अब इसे कैसे ठिकाने लगाए। ऐसा कहकर आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, हाँ देवी ठीक है, आप स्नान करके यह पा लेना। आत्मदेव जी महाराज अपना कार्य करने के लिए चले गए। धुंधली देवी फल को लेकर बैठकर विचार कर रही है, खाऊं कि न खाऊं। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, धुंधली की छोटी बहन आ गई। वह बहुत गरीब है, उसके यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं। धुंधली के यहाँ सब कुछ है, लेकिन खाने वाला नहीं है। धुंधली देवी की बहन कहने लगी, क्या बात है बहना, आप इतनी उदास क्यों हैं, क्या बात है? धुंधली देवी कहती है, क्या बताऊं, यह फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि इसे खाने से पुत्र होगा, अगर पुत्र हो जाएगा तो बड़ा ही तकलीफ होगा, बताओ ऊपर नीचे कैसे करूंगी, जो पड़ोसी से झगड़ा करती हो वह भी बंद हो जाएगा, क्या करूं? और गर्भ में कहीं बालक ठहर गया तो बड़ा ही कष्ट होता है। धुंधली देवी की बहन कहने लगी, हाँ बहना, बिल्कुल सत्य कह रही हो, जब गर्भ में बालक होता है तो बड़ा ही कष्ट मिलता है। देखो, हमें 6 पुत्र हो गए हैं, 7वां होने वाला है, 7वां गर्भ में है, बड़ा ही कष्ट मिलता है। धुंधली देवी की बहन चाहती है कि इसे पुत्र न हो तो इसका सारा धन हमें मिल जाएगा, जमीन जायदाद हमें मिल जाएगा, वह तो अपने चक्कर में है। कहने लगी, एक काम करना, जो हमें पुत्र होगा वह तुम ले लेना, बदले में कुछ धन दे देना। धुंधली देवी की बहन विचार करती है, मैं अपना पुत्र दे दूंगी तो जो कुछ होगा सब हमारा ही हो जाएगा, और अपना जो है
बालक देने के लिए कह देती है। समय हुआ तो धुंधली देवी कहती है कि यह बतलाओ कि यह फल क्या किया जाए। धुंधली देवी की बहन कहती है कि एक काम करो, आपके घर जो गाय है इस फल को गाय को खिला दो। अब बालक होगा कि नहीं होगा इसका भी पता चल जाएगा। और दोनों ने मिलकर उस फल को गाय को खिला दिया। समय आया, धुंधली देवी की बहन को पुत्र हुआ, रातों रात ले आकर धुंधली देवी को दे दिया। और धुंधली देवी जाकर अपने स्वामी से कह दिए, आत्मदेव जी से कहती है कि देखो हमें पुत्र हुआ। अब जैसे ही पुत्र का नाम सुने आत्मदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और अपना सब कुछ दान करने लगे। 3 महीने बाद जिस फल को गाय को खिलाया गया था वह गाय भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। गाय तो बछिया या बछड़ा देते हैं, लेकिन आज पुत्र को गाय ने दिया है तो इसी दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। आत्मदेव जी महाराज क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जो गाय के गर्भ से बालक जन्म लिया था उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान और कान जो है गाय के समान था, इसीलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। और धुंधकारी फिर विचार करते हैं कि अब अपने पुत्र का नामकरण करते हैं और विचार करने लगे, हमारा नाम है आत्मदेव, इसीलिए अपने बालक का नाम रखेंगे परमात्मा देव। इस प्रकार विचार कर रहे थे, लेकिन धुंधली देवी बगल में खड़ी थी। कहने लगी, महाराज यह बताओ 9 महीने गर्भ में हमने बालक को रखा और नाम अपने समान मिलता जुलता रखोगे। धुंधली देवी इतनी क्रोध में कही, अब तो आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी से डरते थे। कहने लगे, देवी जी जैसा आपको इच्छा हो वही नाम रख लो। तो धुंधली देवी कहती है, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो हमारे पुत्र का नाम होगा, क्या नाम होगा मैया? धुंधकारी। नाम हुआ धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए और धुंधकारी खल हुआ। खल जानते हैं? खल किसे कहते हैं? हाँ मैया, खल किसे कहते हैं? किसी को नहीं। ख से खाए, ल से लड़े, जो खा के लड़ाई करे वही है धुंधकारी। खा के हमेशा लड़ाई करे। धुंधकारी का तो यही काम है, दिन भर खाए दिन भर लड़ाई करे। बचपन से ही धुंधकारी उदंड था। छोटे छोटे पिल्ले को पकड़ कर लेकर जाता, कुएं में डाल देता था। अगर कोई सूर व्यक्ति मिलता, कहता भैया हमें चलो वहां पहुंचा दो, रास्ता दिखला दो, या फला गांव में कौन सा रास्ता जाएगा। तो धुंधकारी अगर मिल गया, कहता कि भैया चलो हम आपको पहुंचा ही देते हैं। अब वह बेचारा क्या जाने, कहता कि भैया चलो। अब धुंधकारी क्या करे, हाथ पकड़ कर लेकर जाए। धुंधकारी हाथ उस सुर का पकड़ कर लेकर जाए, कुएं के सामने खड़ा कर दे और कहने लगा कि भैया एक काम करना, अब यहाँ से सीधे चले जाओ। अब जैसे वह व्यक्ति आगे पांव को बढ़ाया, वह कुएं में गिर गया। ऐसा वह उदंड करता था, ऐसा उसका कार्य हो गया था। धीरे धीरे वह जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। माता पिता तो एक बार भी नहीं बोले, विचार कर रहे हैं कि एक ही बालक तो है, एक बालक है सुधर जाएगा, ऐसा विचार कर रहे थे, एक ही है सुधर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर घर में इकलौता बालक जहां पर है
वहां पर माता पिता को सावधानी और भी रखना चाहिए। वहां पर माता पिता का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही है, बिगड़ गया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो और कौन है आपका सहारा बनने के लिए? कोई नहीं बचा है। दो चार रहेंगे भैया, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। धुंधकारी बिगड़ता चला गया, जुए में पैसा हारने लगा। माँ देती गई, ले जा बेटा सब कुछ तेरा है। अब धुंधकारी पाया तो सब कुछ हारने लगा। धीरे धीरे जब पैसा घर में नहीं रहा तो माँ क्या करी, सोना चांदी मांगने पर भी दे दी। सोना चांदी सब कुछ हारने लगा। जब सोना चांदी हारने लगा तो क्या हुआ, एक बार माँ कहती है कि बेटा सब कुछ हार गए, हमारे पास अब क्या बचा है। तो धुंधकारी माँ को डांटने लगा, माँ जो कुछ है लेकर आओ। मंगलसूत्र इत्यादि सब कुछ जुए में हार गया। मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया। मदिरा पान करते ही और भी बुद्धि बिगड़ गया। मदिरा पान करना प्रारंभ किया, मांस का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो उसके घर पर जगह जगह बोतल पड़े हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। एक दिन आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, अरे पुत्र यह तुम क्या कर रहे हो, हमारे सुंदर मंदिर को तुम तो नरक का अड्डा बना दिए। आत्मदेव जी महाराज को धुंधकारी वहीं पर मारने लगा। हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। आज आत्मदेव जी को बड़ा ही कष्ट हुआ कि देखो आज हमारा पुत्र ही हमें मार रहा है। रात्रि में ही बैठकर एक जगह रुदन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए, कहने लगे कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े ही चिंतित हैं, आप कई महीने से बड़े ही उदास रहते हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि क्या बताऊं पुत्र, हमारा जो पुत्र है धुंधकारी, यह तो हमारे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। घर को छोड़कर जाएं तो जाएं कैसे, हमारे मन में इतना विरक्त तो नहीं है कि घर को छोड़कर चले जाएं। हमारे अंदर इतना वैराग्य भी तो नहीं है कि घर को त्याग दें। गोकर्ण जी महाराज